एक नए शोध से पता चला है कि भारतीय पत्नियां अपने पति को ही अपना सब कुछ मानती है, पर अपने पति का कहना कभी भी नहीं मानती है। जीवन में बहुत संपत्ति कमाकर क्या करोगे? आखिर मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। ऐसा बताने वाले महाराज एक कथा के 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं। बीवी अपने बेटे को किसी गलती पर डांटकर बोली, 64 दांत तोड़ दूंगी। उसका पति वही बगल में बैठा हुआ मोबाइल चला रहा था। ये सुन अचानक से पति बोला, अरे दांत तो 32 होते हैं। बीवी इस पर बोली, मुझे पता था तुम बीच में बोलोगे ही, तभी तुम्हारे 32 भी साथ गिने थे। पति बेहोश। चंपक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया। इंटरव्यू लेने वाला बोला, आप कितना बड़ा खतरा उठा सकते हैं? चंपक बोला, सर अगले जन्म में भी यही पत्नी मांगी है। इंटरव्यू लेने वाले ने नौकरी के साथ ही चंपक का प्रमोशन भी कर दिया। बहू अपने ससुर से बोली, बाबूजी इलायची खत्म हो गई है, आप आते हुए ले आएंगे। ससुर बोले, बेटा इलायची तुम्हारी सास का नाम है और हमारे घर में बड़ों का नाम नहीं लिया जाता है। बहू बोली, जी ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। कुछ दिन बाद बहू, पिताजी माजी खत्म हो गई है, बाजार से लेते आना। ससुर जी बेहोश। एक लड़के की शादी नहीं हो रही थी, फिर उसने 10 करोड़ का जीवन बीमा पॉलिसी ली ताकि उसकी मृत्यु के बाद उसके पत्नी को 10 करोड़ मिले। जैसे ही उसने बायोडाटा में ये लिखा, लड़कियों की लाइन लगनी शुरू हो गई और अगले ही महीने उसकी शादी हो गई। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो तत्काल संपर्क करें। सौजन्य LIC एजेंट। पर्यटकों का एक समूह मगरमच्छ की झील को देखने गए थे। उस झील में मगरमच्छ पाले जाते हैं। जब वे लोग बीच में जाकर मगरमच्छ को देख रहे थे, तभी झील का मालिक चिल्लाकर घोषणा करता है कि जो कोई भी पानी में कूदेगा और तैरते हुए किनारे तक वापस आ जाएगा, उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहां पर उपस्थित पर्यटकों का पूरा समूह बिल्कुल सन्न था। अचानक एक आदमी पानी में कूद गया। वो मगरमच्छ द्वारा पीछा किया गया, लेकिन भाग्य अच्छा था कि वो बच गया। मालिक ने घोषणा की, पहली बार मुझे कोई विजेता मिला है। अपना पुरस्कार प्राप्त करने के बाद वो व्यक्ति और उसकी पत्नी होटल के कमरे में लौट आए। आदमी अपनी पत्नी से कहता है, मैं खुद नहीं कूदा था, किसी ने मुझे धक्का दिया। उसकी पत्नी मुस्कुराई और शांति से बोली, जी वो मैं थी। कहानी से सीख, हर पुरुष की सफलता के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। उसे वर्तमान स्थिति से थोड़ा सा धक्का देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। इंसान बहुत ही शातिर दिमाग प्राणी है। संकट आने पर मंदिर जाता है और पैसे आने पर ठेके पर जाता है। मैं आज मंदिर नहीं जा पाया तो घर में ही मैंने माँ के पैर दबा लिए। माँ की ममता भावना में बह निकली और जमा के मुझे 2 लात मारी और बोली, या तो तू ठीक से पैर दबा ले या फिर मोबाइल चला ले। महान वैज्ञानिक न्यूटन ने जब अपने आंखों के सामने पेड़ से एक सेब को गिरते देखा तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज कर डाली। लेकिन अगर न्यूटन के साथ यही घटना आज के दौर में अपने देश में हुई होती तो हमारे विभिन्न न्यूज चैनलों की हेडलाइन संभवत कुछ इस प्रकार की होती। आज तक, आज खुलेगा राज, अब होगा पर्दाफाश, जानेंगे सेब गिरने का कारण क्या था खास। रिपब्लिक टीवी, क्या न्यूटन के सिर पे मंडरा रहा था काल, या फिर सेब गिरने के पीछे पाक की थी कोई चाल। इंडिया टीवी, एक बार फिर पाक हुआ बेनकाब, सेब गिरा के बूंद रहा है कोई खौफनाक ख्वाब। ABP न्यूज, कितना बड़ा था सेब, कितना विशाल था पेड़, जानेंगे उस शख्स से जो वही चरा रहा था भेड़।
जी न्यूज, खौफ खाए पाक ने बम के बदले गिराए सेब, हिंद का सीना हुआ चौड़ा, जयते सत्यमेव। न्यूज 24, चीन की दादागिरी या है ये अमेरिका की मनमानी, जानेंगे न्यूटन के सिर पे सेब गिरने की पूरी कहानी। टीवी 9, आसमान से था वो टपका या फिर पेड़ से था गिरा, बताएंगे सेब की पूरी दास्तान, क्या न्यूटन था सिर फिरा। इंडिया न्यूज, आम के पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोया न्यूटन, सेब गिरने के बाद कैसे कौतूहल से भरा था उसका मन, कहीं जाइएगा मत, छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे टनाटन। न्यूज नेशन, यूं ही गिरा था सेब या पेड़ पर थी कोई आत्मा, स्टूडियो में बैठकर खुलासा करेंगे एक महात्मा। सहारा समय, क्या था कोई भूत प्रेत डायन चुड़ैल का साया, या सेब खुद ही हताश होके नीचे चला आया। एनडीटीवी, बेबस करीब के सिर पे गिरा सेब आखिर है किसका ये दोष, फिलहाल वो खतरे से बाहर लेकिन सरकार के खिलाफ रोष। दूरदर्शन, पेड़ के नीचे बैठे एक व्यक्ति के आगे गिरा सेब, ब्रेक के बाद देखेंगे गोबर से खाद बनाने का कलेव। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो घी को गरम कर ले, हर बात में उंगली करना अच्छी बात नहीं है, चाणक्य के रसोइया की कलम से। जो लोग कहते हैं प्यार करके हमें धोखा मिला है, उन्हें मैं बता दूं कि पागलों जॉब थोड़ी किए थे जो पैसा मिलेगा। सिंगल होना किसी करेले से कम नहीं है, कड़वा लगता है लेकिन वही सेहत के लिए अच्छा होता है। शादीशुदा आदमी उदास हो तो दोस्त पूछते ही है क्या हुआ है भाई, जवाब होता है कुछ नहीं भाई, तेरी भाभी से कहा सुनी हो गई है, जबकि उसने कहा कुछ नहीं होता सिर्फ सुनी होती है। आदमी बोला सर मेरे पड़ोसी की बीवी 1 हफ्ते से नहीं मिल रही है, पुलिस वाला बोला पड़ोसी की बीवी के गुम हो जाने की रिपोर्ट तुम क्यों लिखा रहे हो भाई, आदमी बोला मैं उस आदमी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, वो कमबख्त रोज पार्टी मना रहा है। परम सत्य ज्ञान, जिंदगी सिर्फ तब तक खूबसूरत है जब तक कोई खूबसूरत कन्या ना मिले। पप्पू ने 5 रुपए का समोसा खरीदा और खाने लगा, अचानक उसके मुंह में बाल आया तो वो दुकानदार से बोला ए भैया तुम्हारे समोसे से लड़की का बाल निकला है। समोसे वाला बोला अबे अब क्या चाहता है तू, 5 रुपए के समोसे में पूरी लड़की निकलेंगी क्या। माँ से मैंने पूछा माँ मैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए कौन सा काम करूँ, माँ तुरंत बोली पत्थर ले और सबसे पहले अपना मोबाइल फोड़। आज के ज़माने में बच्चे जिस उम्र में मोबाइल चला रहे हैं ना, उस उम्र में तो हम चींटी के आगे फूंक मार मार के उसका रास्ता बदल दिया करते थे। एक आदमी घर पे टीवी देखते देखते जोर से चिल्लाने लगा नहीं घोड़े पे से मत उतर पागल, ये एक चाल है, यहाँ जाल बिछा है, कुत्ते की मौत मरेगा, रुक जा लौट जा। बीवी किचन से बोली कौन सी मूवी देख रहे हो जी, आदमी दुखी होते हुए हमारे शादी की डीवीडी। अब भाई अपने बहन के विदाई के समय ज्यादा नहीं रोते बल्कि अपने जीजा से बोल देते हैं कि इसको वापस ले आया तो पहले मैं तुझे मारूंगा। पत्नी मुस्कुरा के पति से क्या बात है आज मेरी फोटो पे फोटो खींचे जा रहे हो, बड़ा प्यार आ रहा है। पति कुछ नहीं पगली, आज मेरे सिर पे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का भूत जो सवार है। 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके बराक ओबामा एक कंपनी में अब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। भारत में तो एक बार बने सरपंच की भी 5 पीढ़ी आराम से बैठ के खाती है। भिखारी ने एक घर में आवाज लगाई भिखारी माई कुछ दे दे, अंदर से एक औरत चिल्लाते हुए निकली औरत दिखते तो हट्टे कट्टे हो, भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें। भिखारी बहन जी आप भी तो कैटरीना कैफ से भी काफी खूबसूरत दिखती हो।
लेकिन गृहिणी बन के रह गई हो। औरत बोली, अच्छा रुक, तेरे लिए पिज्जा मंगवाती हूँ, कहीं जाना मत।